हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है होम स्ट्रेट। कहानी बहुत ही खतरनाक है। इसमें हमें दिखाया गया एक फैमिली को जो अपने परिवार को बचाने के लिए किस तरह से सरवाइव करते हैं और क्या वो लोग इस सर्वाइवल में बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, स्टोरी में देखिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर करिए। कहानी बहुत ही खतरनाक है, तो आप लोग पूरे देखिएगा। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम जॉनी होता है। वो भागते हुए कहीं पर जा रहा होता है। तभी जॉनी थक जाता है और कहीं पर रुक जाता है। तभी हम देखते हैं एक डार्क डीमन को जो जॉनी को अपने वश में करने के लिए बिल्कुल बेकरार था। और जैसे ही जॉनी उसके अंडर में आता है तो वह उसे अपने वश में कर लेता है। साथ ही वो जॉनी को फुल कब्जे में करने के बाद जॉनी द्वारा और लोगों को अपने कब्जे में लेता है। डीमन बहुत ही खतरनाक था और जॉनी को इसकी शक्तियों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। डीमन उसे एक ऐसे डार्क सर्कल में भेजता है जहाँ से जॉनी के लिए वापस आना नामुमकिन था। हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस वाले आते हैं, बट जॉनी उसे दिखाई नहीं पड़ता। जॉनी अब गायब हो चुका था। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है जो इस दुनिया में होने वाला है, यानी कि पूरी दुनिया किस तरह से खत्म होगी। वह एक बुद्धा अपने शक्तियों से देख लेता है। और तभी हम देखते हैं कि बुद्धा के गुरुदेव उससे कहते हैं कि जाकर तुम उस डीमन का नाश करो और पृथ्वीवासियों की रक्षा करके इस धरती पे हमेशा से बुराई का अंत कर दो। अब बुद्धा अपने गुरु को प्रणाम करता है और वहां से निकल पड़ता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है हांगकांग का, जहां पर हमें एक खूबसूरत सी फैमिली दिखाई जाती है। उसमें जैक, उसकी बेबी एना और उसकी छोटी बेटी कैंडी होती है। ये तीन लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हांगकांग में आए हुए हैं हांगकांग घूमने के लिए। लेकिन उन्हें यहाँ पर आने वाले मुसीबत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब वो लोग एक बहुत ही बड़े मॉल के अंदर जाते हैं जहाँ पर जैक उन सभी को लेकर शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता है। हम देखते हैं कि एना अपनी बेटी को बहुत मानती है। वह कैंडी के लिए कुछ भी कर सकती है और कैंडी भी अपनी मॉम, अपने डैड को बहुत प्यार करती है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कैंडी अचानक से इन लोगों के पास गायब हो जाती है। वह कहीं पर खो जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जैक उसे ढूंढते हुए उसका पीछा करते हुए पहुंचता है कैंडी तक। वह देखता है कैंडी एक दूर पुल पर खड़ी हुई है जहाँ पर एक बुढ़ा होता है और ये वही बुढ़ा है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। हम देखते हैं वह बुढ़ा अपने हाथों पर जादू करके जानवरों को अपने वश में कर रहा था, यानी कि तितली उसे बहुत प्यार करती हैं और वहीं पर कैंडी उससे बातचीत कर रही होती है। उसके बातचीत के दौरान जब वो वहां से निकल जाती है तो बुढ़ा जैक को रोक कर उससे सलाह देता है और कहता है कि तुम पर बहुत ही जल्द बहुत ही बड़े खतरे आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और तुम्हें उन शक्तियों से लड़ने के लिए तुम्हें भगवान पर भरोसा होना बहुत ही जरूरी है। जैक बुद्धा की बात को इग्नोर करता है और अपनी फैमिली को लेकर फिर से मॉल के अंदर चला जाता है। अब हम देखते हैं मॉल के अंदर जॉनी को, जो लॉलीपॉप खाते हुए बहुत ही स्टाइल से चलता चला आ रहा है और यह क्या करने वाला है इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था। वह जैसे ही मॉल के अंदर एंटर करता है तो वहां पर बेफिजूल में बहुत सारे लोगों के ऊपर गन से फायर करके उनकी डेथ कर देता है, यानी कि उन्हें मारने लगता है। अब सभी हफड़ा तफड़ी में इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। वह पूरे मॉल के अंदर कहर बरसा देता है क्योंकि वह इन्फेक्टेड था और डीमन के वश में था, इसलिए वह पूरे मॉल के अंदर तबाही मचा रहा था। अब कहानी में आगे हमें दिखाया जाता है कि जैक एक पुलिस वाला है और उसके पास गन्स भी है, जिसकी वजह से वह उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं जॉनी को रोकने के लिए वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। जॉनी बीचों बीच में घेर ले जाता है। तभी उसके हाथ में एक डॉल होती है और वह डॉल के ऊपर कुछ मैजिक शक्तियों से बड़बड़ा रहा था। हम देखते हैं कि वहां पर फॉर्न जैक उसे गन पॉइंट पर लेता है और कहता है कि स्टॉप हो जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी जॉनी जैक से कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरे साथ मेरा ईश्वर है, यानी कि डीमन की बात कर रहा था। अब हम देखते हैं वह जैक के ऊपर गोलियां चलाता है। जैक जाकर छिप जाती है। तभी एक लड़की कॉल करने की कोशिश करती है और जॉनी उसे गन से शूट कर देता है। वह लड़की मारी जाती है। अब हम देखते हैं कुछ पुलिस वाले मॉल के बाहर आकर नाकाबंदी करते हैं और फौरन मॉल के अंदर आकर जॉनी को हर तरफ से घेर लिया जाता है। जॉनी बीच में फंस चुका था। तभी हम देखते हैं कि फॉर्न वहां से जैक बाहर निकलता है और उसे गन से शूट कर देता है। लेकिन जैसे उसके शरीर में गोलियां लगती हैं तो उसका शरीर एक बम ब्लास्ट की तरह फटता है, जैसे कि मानो कोई हाइड्रोजन बम हो। और पूरा मॉल देखते ही देखते तबाह हो जाता है। हर तरफ मौत ही मौत फैल चुकी थी और उसके शरीर से निकली हुई शक्तियां अब लोगों के अंदर एंटर कर रही थी, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में बदलने लगते हैं और एक दूसरे को काटने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा शहर कब्रिस्तान बनने लगता है और यहीं पर हमें दिखाया जाता है एना कैंडी को, जो अपने डैड से अलग हो जाते हैं और बचकर भागने लगते हैं। लेकिन उनका क्या होगा, अब वो अपने आप को बचा पाएंगे या नहीं, आगे हम स्टोरी में देखेंगे। कुछ लोग उन्हें मारने के लिए, यानी कि कुछ ज़ॉम्बीज़ उन्हें मारने के लिए, उन्हें खाने के लिए उनका पीछा करते हैं। लेकिन एना बहुत ही सतर्क से एक डंडा लेती है और उसकी मदद से अपने आप को सर्वाइव कर लेती है
और अपने बेटी को साथ में लेकर वहां से सही सलामत बाहर निकल जाती है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जैक को, जिसे अब होश आया है। बहुत देर बाद जैक उठता है और फौरन अपनी गन उठाता है। तभी उसे देखता है कि वहां पर एक जॉम्बी जो उसके पास खड़ा है, वह उसे गन से शूट करता है, लेकिन वह फिर से बचकर भाग जाती है। अब हम देखते हैं ऐना और कैंडी को, जो दोनों एक बस के अंदर बैठने के लिए यानी कि शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में हर तरफ तबाही मची होती है और उन्हें बच कर जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं कोई ना कोई जॉम्बी रास्ते में पड़ जाता है। तभी वो लोग जाकर एक छोटी सी शॉप के अंदर छिप जाते हैं और वहीं पर उनकी बेटी कैंडी ऐना से कहती है, मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी हम देखते हैं कि जैक अब बहुत ही बड़े खतरे में आ चुका है, क्योंकि उसके सामने एक लेडी जॉम्बी आती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। जैक इससे पहले कुछ सोचता वो वहां से भागता है, क्योंकि उसके ऊपर गन का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर साथ ही डीमन की शक्तियां भी थी और वह एक खतरनाक जॉम्बी भी थी, इसलिए वह बहुत ही खतरनाक हो चुकी थी। अब जैक अपने आप को बचाते हुए वहां से भाग तो जाता है, पर डीमन को कुछ भी नहीं होता, यानी कि वह खतरनाक जॉम्बी अभी भी आजाद है और जैक को ढूंढ रहा है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कैंडी को। कैंडी मॉम से कहती है कि मॉम प्लीज डैड को कॉल करो और डैड से हेल्प मांगो, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हम देखते हैं कि वो लगातार फोन ढूंढ रही होती है और उससे कॉल ट्राई कर रही होती है, पर जैक की कॉल नहीं लग रही थी, क्योंकि उसका फोन कहीं लापता हो गया था। इतनी देर में शॉप के अंदर एक मोटा जॉम्बी आता है, जो कि उसकी वाइफ के पीछे पड़ जाता है, यानी कि ऐना के। ऐना को मारने के लिए वह हर तरफ से ढूंढ रहा था, लेकिन ऐना बहुत ही अच्छी तरीके से उसे खत्म कर देती है और अपनी बेटी को लेकर उस शॉप से फौरन निकल जाती है। अब जैक को हमें दिखाया जाता है, जो उस जॉम्बी से अभी भी फाइट कर रहा है, जिसके दौरान जैक को काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन जैक अपने आप को संभालता है, उस जॉम्बी को रस्सी से उसी प्लॉट में बांध देता है और प्लॉट से बांधने के बाद वह जॉम्बी से अब मुक्त हो चुका था। पर जैक को आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इधर हम देखते हैं कि कैंडी और हैना बस के पास फंस चुके थे, वहां हर तरफ जॉम्बी थे। वो लोग अपने आप को बचाने के लिए बस के अंदर बंद कर लेते हैं। तभी बस की चाबी कहीं पर लापता होती है। अब हम देखते हैं कि ऐना रोड से चाबी लेने के लिए अकेले जाती है, जहां पर कुछ ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है और उसकी हेल्प करता है और उसे बचा लिया जाता है। ऐना अपने बेटी के पास वापस आती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस मॉल वाले ज़ॉम्बी को, जो कि एक बहुत ही खतरनाक होल के अंदर कूद जाता है और वह डार्क दुनिया में चला जाता है। इतने ही देर में जैक भी उस मॉल से बाहर निकलता है और अब दुनिया को देखता है। दुनिया में हर तरफ तबाही मच चुकी थी। जैक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वह अपने आप को कुछ समझाता है और आगे अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर ऐना और कैंडी बस में बैठकर ड्राइवर के साथ कहीं दूर निकल लेते हैं, उस शहर को से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो शहर से थोड़ा दूर आते हैं तो उन्हें काफी रिलैक्स फील होता है, क्योंकि शहर से बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि जैक के पीछे एक खतरनाक बड़ा मॉन्स्टर पड़ जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक था और उसका साइज इतना बड़ा होता है कि जैक चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता। वह अपने आप को बचाने के लिए उसे छिप जाता है और उससे काफी दूर आकर गायब हो जाता है। वह मॉन्स्टर हर जगह जैक को ढूंढ रहा होता है, लेकिन जैक उसे कहीं भी नहीं मिलता। वह उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं बस एक जगह पर जाकर फंस जाती है, क्योंकि रोड पर हर जगह कार के एक्सीडेंटल कार फैली होती हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद होता है और वहां से अब ऐना और कैंडी को पैदल ही जाना होगा। अब हम देखते हैं बुद्धा की एंट्री। बुद्धा जैक के पास आता है और उससे कहता है कि अब समझ में आया मैं किस बारे में बात कर रहा था। जैक उससे सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। बुद्धा उससे कहता है कि यह सब बहुत ही खतरनाक चल रहा है। वह जैक से कहता है कि पूरी दुनिया पर कलयुग का राज छा रहा है और धीमे धीमे यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इससे पहले दुनिया में कुछ हो, हमें यह रोकना होगा। बुद्धा जैक से मदद मांगता है और कहता है तुम मेरी हेल्प करो, बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारे परिवार को ढूंढने में मदद करूंगा। जैक उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों मिलकर उस ठिकाने को ढूंढ रहे थे, जहाँ पर सभी डार्क शक्तियों से कोई पूजा पाठ करके इस पूरे शहर को खत्म कर रहा है। बुद्धा उस जगह को पहचानता था, लेकिन वहां तक पहुंचना और उस डीमन को मारना बहुत ही बड़ी बात थी। इधर हम देखते हैं ऐना को, जो लगातार ज़ॉम्बी से लड़ाई करती जा रही थी और ज़ॉम्बी से अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। ऐना अपनी बेटी को सेव करने के लिए कुछ भी करती है और वह जाकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और बेड पर रिलैक्स करती है। अब हम देखते हैं जैक की स्टोरी स्टार्ट होती है। जैक बुद्धा के साथ मिलकर डीमंस और उनके छोटे मोटे सेवकों को ढूंढकर उन्हें खत्म करने लगता है। इधर हम देखते हैं बुद्धा के परिवार को, जहां पर अब डीमन की शक्तियां उसके ही परिवार पर अटैक कर रही हैं और देखते ही देखते वो भी लोग ज़ॉम्बीज़ ने बदलकर अपने ही परिवार पर आक्रमण कर देते हैं। बुद्धा का भाई देखते ही देखते अपने बेटे को पकड़कर उसे डीमन बनाता है और उसे जान से मार देता है।
यह बहुत ही खतरनाक सीन था। जैसे ही बुद्धा को इस बारे में पता चलता है, बुद्धा उसे फौरन डीमन से मुक्त कर देता है, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। उसका भाई मारा जा चुका था। अब बुद्धा एक बहुत ही बड़े मॉल के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक क्रेचर मिलता है जो कि डीमन का भेजा हुआ क्रेचर था। वो उससे फाइट करता है और जैक जाकर एक क्रेचर से एक लड़की को बचाता है। अब वो उस लड़की से बातचीत कर रहा होता है और अपनी बीवी के बारे में कुछ पूछ ही रहा होता है कि तभी वहां पर दूसरा क्रेचर आता है और इसे जान से उठाकर मार देता है, यानी कि इसे खा जाता है। अब जैक फौरन वहां से भागता है और कहता है इस क्रेचर से नहीं लड़ा जाता था। बुद्धा कहता है किसी भी हालत में हमें उस डीमन को ढूंढना है। अगर हमें वह डीमन नहीं मिला तो यह क्रेचर्स कभी नहीं मरेंगे और यह पूरी पृथ्वी को खा कर खत्म कर देंगे। बुद्धा कहता है कि किसी भी हालत में हमें उस डीमन को ढूंढ कर खत्म करना होगा ताकि पूरी पृथ्वी सेफली हो जाए। अब हम देखते हैं कि जैक और बुद्धा दोनों मिलकर सोच रहे होते हैं कि आगे क्या किया जाए। बुद्धा जैक से कहता है कि हमें अब तुम्हारी फैमिली को ढूंढना बहुत ही जरूरी है। तभी हम देखते हैं कि ऐना के पास जैक का रूप धर कर एक मॉन्स्टर आता है और वह उससे कहता है कि खोलो ऐना, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पति हूँ। और ऐना दरवाजा खोल भी देती है और ऐना को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ बुद्धा एक बहुत ही बड़े मॉल के अंदर आता है और वहां पर उसे कुछ डीमन घेर लेते हैं। बुद्धा को और जैक को डीमंस मारने ही वाले थे कि बुद्धा अभी अपनी छड़ी से जादू करता है और सभी डीमन वहां से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डीमन और बुड्ढा मरते मरते बचते हैं। यहाँ पर बुड्ढा बहुत ही खतरनाक फाइट करता है क्योंकि डीमन यहाँ के बहुत ही खतरनाक थे और यह किसी पिशाच से कम नहीं थे। इनके पास बहुत ही टेक्नोलॉजी की शक्तियां थी। ये अपने मुंह से लेजर फेंक सकते थे और यह लोगों को ऐसे ही जिंदा चबा जाते हैं। बुड्ढा की शक्तियां के आगे डीमन टिकते नहीं। अब कहानी आगे बढ़ती है और जैक की परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक का रूप धारण करे एक डीमन उसके सामने खड़ा होता है और ऐना वहां से बचकर भागती है क्योंकि वह समझ जाती है कि यह उसका पति नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही कमाल की थी। और जैसे ही ऐना उसे देखती है वह पहचान जाती है। वह समझ जाती है कि यह उसका पति नहीं। वह उसे देखकर अपनी बेटी को लेती है और वहां से फौरन भागती है। और वहां से भाग रही होती है तभी हम देखते हैं कि डीमन उसका पीछा करता है और ऐना को जान से मारना चाहता है। दूसरी तरफ जैक बुद्धा से कहता है कि मुझे भी कोई हथियार चाहिए, कोई जादुई हथियार, जिससे कि मैं डीमंस को और ज़ॉम्बीज को सभी को एक ही बार में मार सकूं। तब बुद्धा उसकी गन में कुछ फूंक देता है और कुछ तंत्र मंत्र करके उसकी गन को शक्तिशाली बना देता है ताकि वह इसी गन से बाकी डीमंस को खत्म कर सके। दूसरी तरफ स्टोरी में हम देखते हैं ऐना बहुत ही मुश्किल से उस डीमन से पीछे छुड़ा पाती है और अपने आप को सेव कर पाती है। लेकिन तभी वहां पर असली वाला भी जैक आ जाता है। जैक उस डीमन को मार देता है और सभी एक साथ हो जाते हैं। लेकिन दूसरे ही पल जैक गायब होकर फिर से बुद्धा के पास पहुंच जाता है क्योंकि बुद्धा उसे अपने पास शक्तियों से खींच लेता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि ऐना और कैंडी उसकी पूरी फैमिली सेफ हो चुकी थी। लेकिन जैक यहाँ से अभी भी मुसीबत खत्म नहीं होती क्योंकि जैक ने बुद्धा के साथ डीमन को मारने का वादा किया है। इसलिए अब बुद्धा जैक की मदद के बिना यह काम नहीं कर सकता और उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। डीमन जैक को मारने वाला होता है कि बुड्ढा उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉनी की एंट्री। अब जॉनी फिर से आ चुका था और वह एक डीमन का रूप धारण करके बहुत ही खतरनाक तरीके से जैक का पीछा करता है। अब लास्ट में वो सीन दिखाया जाता है जहां पर डीमन रहता था, यानी कि डीमन का घर। डीमन के होम पर हम देखते हैं कि बहुत सारी काली शक्तियां थी। उन शक्तियों में जॉनी और भी बहुत खतरनाक डीमन, बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बीज वहां पर वेट कर रहे थे। जैक और बुद्धा जैसे ही पहुंचते हैं वो सभी मिलकर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। अब हम देखते हैं किसी भी हालत में जैक अपने आप को बचाता है और बुद्धा की मदद से डीमन का सामना करता है। यहाँ पर ऐना को जॉनी पकड़ लेता है और जॉनी ऐना को जान से मारने वाला होता है, लेकिन ऐना अपने आप को छुड़ाती है और उसके ही चाकू से जॉनी को मार देती है। तभी एक बाहर वाला मॉन्स्टर आता है जो कि जॉनी को उठाकर उसे ही खा लेता है और उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता कि यह उसी के साथ ही है। अब कहानी आगे बढ़ती है। बुड्ढा अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और डीमन को हमेशा के लिए भस्म कर देता है और जैक से कहता है कि अब तुम आजाद हो, तुम्हारी फैमिली सेफ है, तुम इस शहर पर राज कर सकते हो और जाकर कहीं भी घूम सकते हो। लेकिन जैक अब इस शहर में जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि पूरा शहर बुरी तरीके से तबाह हो चुका है और इस शहर में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। बुद्धा अंत में जैक से कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद कर लेना। वो अपना एड्रेस जैक को बताता है और उससे हमेशा के लिए अलविदा लेकर वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं सभी काली शक्तियां वापस से वहीं समा जाती हैं जहां से वह निकली थी। तो दोस्तों इसी के साथ मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे डीएम करिए इंस्टाग्राम पर। और मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। तो टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।